देश में भी क्रिसमस की धूम है और रात 12 बजे चर्च में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इन प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए और एक दूसरे को क्रिसमस और प्रभु यीशु के जन्म दिवस की बधाई दी। आप टीवी स्क्रीन पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अगरतला और बेंगलुरु की तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है, उत्साह है। रात 12 बजे से ही एक दूसरे को बधाइयां देने का दौर शुरू हो गया और उसके बाद सेलिब्रेशन अपनी चरम तक पहुंच गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खास डेकोरेशंस किए गए और यहाँ पर सांता क्लॉज आपको नजर आएंगे, यहाँ पर कैरोल्स गाए गए और यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देकर क्रिसमस की शुरुआत की और पूरे तरीके से कह सकते हैं खुशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चर्चों में खास तौर पर विशेष सजावट की गई है। अगर आप तस्वीरों को देखें तो मुंबई, कोलकाता, अगरतला, चेन्नई और बेंगलुरु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व भर में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर खास तौर पर चर्च को सजाया गया है, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया गया है और पूरी लाइटनिंग्स दिखाई दे रही हैं चर्च पर। तो ऐसे खास तौर पर इसे सजाया गया है जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। शहर के सभी चर्च में लोग जुट रहे हैं, लोगों की भीड़ जुट रही है। देर रात 12 बजे से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। प्रार्थना सभाओं का जो विशेष दौर था वो शुरू हुआ। और चलिए क्रिसमस में क्या कुछ चल रहा है प्रदेश भर में जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाकिर अली कोटा से, मनोज शर्मा जयपुर से, अभिजीत दवे अजमेर से और कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों का ही रुख करेंगे। पहले चलते हैं शाकिर अली के पास और जानते हैं कोटा में क्या कुछ चल रहा है। शाकिर, अगर हम बात करें, हर कोई क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और कल रात को जो मिडनाइट प्रेयर हुआ उसके बाद से क्रिसमस की बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया और अब जो कि मुख्य प्रार्थना सभा जो है वो शुरू होने जा रही है कुछ देर में। कोटा का CNI चर्च जो ऐतिहासिक चर्च है, यहाँ पर बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के साथ साथ दूसरे जो समुदाय है वहाँ वो भी लोग यहाँ पर आके जुटे हैं। ईसा मसीह का जो संदेश है, शांति का जो पैगाम है, अमन चैन का जो पैगाम है वो दिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को बधाइयां दी जाएगी और शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। सप्ताह भर ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर चलेंगे। कई सारे क्योंकि बच्चों के लिए खासा उत्साह सांता क्लॉज को लेकर रहता है, तो सांता क्लॉज भी यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद और बच्चों को तोहफे देंगे और सप्ताह भर ईसाई समुदाय के लोग एक दूसरे को इस पावन पर्व की बधाइयां देते हैं। एक दूसरे के घरों पे दावतों का आयोजन होगा और तो एक दूसरे को तोहफे दिए जाएंगे। तो ये CNI चर्च है और यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है कोटा के आसपास के जिलों से भी जो है लोग पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाकों से भी लोग पहुंचते हैं। ऐतिहासिक चर्च है ये, रियासत काल से इस चर्च के प्रति बड़ी आस्था है ईसाई समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी। अक्सर यहाँ पर बड़े आयोजन होते हैं। खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अब एक बार रुक कर लेते हैं जयपुर से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का। मनोज, अगर हम जयपुर की बात करें तो वहां पर किस तरीके से एक दूसरे को लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं और किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए बात करें राजधानी जयपुर की तो यहाँ पर जो है क्रिसमस को लेकर बड़ी धूम है और लोगों में इतना उत्साह है कि आप मेरे को देख सकते हैं। जब मैं चर्च पहुँचा तो यहाँ के जो लोग थे उनका विशेष आग्रह था कि एक बार आप हमारा जो सांता क्लॉज है उसे जरूर स्क्रीन पे दिखाएं। यानी कि जो उल्लास है, जो हर्षोल्लास है वो साफ साफ दिखता है। आप देख सकते हैं ये मानसरोवर का एक चर्च है, ELF चर्च है और यहाँ पर जो है सुबह से विशेष प्रार्थनाओं का जो दौर है वो जारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, न केवल ईसाई बल्कि हिंदू और कई मुस्लिम यानी कि सभी समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ किस प्रकार से जीवन के अंदर खुशियाँ आए, किस प्रकार से जीवन के सारे कष्ट दूर हो, किस प्रकार से सभी लोग मिलकर रहे, इस चीज़ों पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर है। चर्च को विशेष रूप से सजाया गया है। कल रात को 12 बजे जो है यहाँ पर
विशेष सजावट की गई थी और उसके बाद जो है अब उसके बाद से कंटिन्यू जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहे हैं। आज दिन भर यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। क्रिसमस ट्री जो है उसे भी बाकायदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो केवल खुद नहीं अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रभु यीशु के यहाँ पर पहुँचकर वो एक मंगल कामना कर रहे हैं। और साथ अब बच्चों को इंतजार है सेंटा क्लॉज का, क्योंकि आज का जो दिन है वो ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज आते हैं, खुशियों का थैला जो है वो भर के लेके आते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है चॉकलेट की। तो जयकृति, बच्चों को इंतजार है कि अब कुछ ही देर बाद सेंटा क्लॉज आएंगे और इनको जो है इनकी मनपसंद टॉफी जो है वो खिलाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा, बच्चों को खासा इंतजार होता है सेंटा क्लॉज का आज के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सहयोगी अभिजीत दवे का रुख कर लेते हैं अजमेर से। अभिजीत, बच्चों के लिए आज का दिन बेहद स्पेशल होता है, तो वहां पर बच्चे किस तरीके से सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए जागृति, विश्व शांति का ये पर्व है क्रिसमस। और देखिए देर रात को सेंट एंसलम चर्च में इसका एक इनिशियल सेलिब्रेशन हुआ था रात 12 बजे के बाद से। उसके बाद आज सुबह जितनी भी चर्च है वहाँ पर स्पेशल प्रेयर हो रही है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम आगरा गेट के चर्च में मौजूद है, जहाँ पर जो है प्रेयर चल रही है। तमाम जो धर्मावलंबी हैं वो इस चर्च में मौजूद हैं और जो प्रार्थना यहाँ पर बिशप की ओर से कराई जा रही है उसमें सहभागी बन रहे हैं। इसके बाद करीब 1 से सवा घंटे तक ये प्रेयर चलेगी। उसके बाद विश्व शांति की यहाँ पर स्पेशल दुआ होगी। उसके बाद जो दिन भर ये सिलसिला चलने वाला है क्रिसमस का सेलिब्रेशन का, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने का, वो लगातार चलेगा। देखिए हमारे साथ कुछ कपल्स मौजूद हैं जो इस सेलिब्रेशन में पहुंचने से बचेंगे। नोस, आप ये बताइए किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप क्रिसमस के इस पर्व को? सबसे बड़ा पर्व है बिहार। सबसे पहले हमारे नाइट में प्रेयर होती है 12 बजे, जब हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमारे को एक और साल दिया कि हम लोग क्रिसमस मना सकें, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम लोग अपने गुनाहों से छुटकारा पाके एक नई जीवन जी सकें। तो अभी हम लोगों का यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, सब लोग आते हैं, प्रेयर होती है, थैंक्सगिविंग प्रेयर होती है, उसके बाद सॉन्ग्स होते हैं, एक छोटा सा सरमन दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि क्रिसमस का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन के अंदर। उसके बाद सबके लिए, पूरे देश भर, दुनिया भर के लिए सबके लिए दुआएं होती हैं। क्या सब लोग विशेष एक्सचेंज करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, फिर लास्ट में केक हम लोग एक्सचेंज करते हैं। चलिए आप बताइए, महिलाओं में त्योहार मनाने का एक अलग से रहता है, परंपरा, ट्रेडिशन रहती है। किस तरह से आपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां की हैं अपार्ट फ्रॉम चर्च, घर के हिसाब से? पहले तो सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल में खड़े हैं और ये आज यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है। ये इसलिए मनाया भी जाता है, मतलब कि लोगों को अंदर एक खुशी है कि हमारा एक जो मुक्तिदाता है, जिसे हम मानते हैं, जो हमारे पापों के खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया, जिसने हमारे पापों के खातिर अपनी जान दी, और आज उनके जन्म का दिन होता है। और एक महिलाओं के लिए अगर उनके पर्सपेक्टिव से आप जानना चाहें तो जैसे महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं, घर पे डेकोरेशन होती है और बहुत तरह के गीत गाए जाते हैं जिसे हम क्रिसमस कैरल बोलते हैं। और चर्च में, घर में सारी तैयारियां होती है, सजावट होती है। शाम की पार्टी किस तरह से? शाम की दावत होती है, अब हमारे जो नॉनवेज मील्स होती हैं तो चलिए उसके साथ में बिल्कुल अभिजीत आप बने रहिए हमारे साथ। आगे करते हैं, कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, अगर हम बात करें, क्रिसमस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिर्फ ईसाई समाज के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग इसे बड़ी खूबसूरती के साथ मनाते हैं। वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जयकृति, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से मेरी क्रिसमस। हम इस समय शेफर्ड मेमोरियल चर्च, जो कि उदयपुर का सबसे पुराना चर्च है, वहाँ पर मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि विशेष प्रार्थना सभाओं का इस समय यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। देर रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, खुशियाँ मनाई गई इस चर्च में और उसके बाद में धर्मावलंबियों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और लगातार पहुँच भी रहे हैं। उसमें न सिर्फ ईसाई धर्म के लोग मौजूद है बल्कि सर्व धर्म के लोग यहाँ पर चर्च में पहुँच रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में शामिल हो रहे हैं और देश में अमन चैन की कामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फादर जो है वो सभी को इस समय प्रार्थना करवा रहे हैं, देश में अमन चैन रहे, सभी निरोगी रहें, इस तरह की कामनाएं यहाँ पर करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सज-धज कर आए हैं। इस त्यौहार को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज पूरे दिन चर्च में विभिन्न तरह की प्रार्थना सभाएं होगी, विभिन्न तरह के कार्यक्रम होंगे, सभी और काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई है। लोग पूरी तरह से तैयार होकर घर से निकल रहे हैं, नए साल के रूप में इस त्यौहार को मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कपिल,
कपिल, इन सुंदर तस्वीरों को हमें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी हम तक जुड़े हुए थे और हम तक प्रदेश भर की सुंदर तस्वीरें दिखा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।